पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में शनिवार को हिंसा का सिलसिला दिन भर चलता रहा। 20 लोगों की मौत हो गई, मतपेटियों में तोड़फोड़ की गई और कई गांवों में बम फेंके गए, आगजनी की गई। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों का दौरा किया और कई जगहों पर जाकर लोगों से मिले। वो उत्तर 24 परगना में बम हमले में घायल हुए व्यक्ति के परिजन से मिलने भी उनके घर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में देश को वो सब देखने को मिला जो पिछले कुछ दशकों में बीते जमाने की बात हो गई थी। वोटिंग से ठीक पहले दहशतगर्दी का ऐसा आलम शुरू हुआ जो देर शाम बैलेट बॉक्स सील होने तक अनवरत बना रहा। राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंसा, बमबाजी, गोलीबारी, चाकूबाजी और आगजनी से वोटर्स भी भय के साए में आ गए। कई इलाकों से तो वोटर्स तक को घर से नहीं निकलने दिया। शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। शनिवार को 18 की मौत हुई। रविवार को 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बताए गए। 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने 30 से ज्यादा लोगों को मरने की आशंका जताई है, जो आंकड़ा सामने आया है। उसके मुताबिक मरने वालों में सबसे ज्यादा 12 कार्यकर्ता सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसके अलावा बीजेपी के 3, कांग्रेस के 3 और सीपीआईएम के 2 कार्यकर्ताओं की जान गई। हिंसा की वारदातें मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, पूर्वी बर्दवान, मालदा, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में हुई है। कि पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। नहीं, देखिए, जब इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार मिल जाए और निर्णय ले ले ये तृणमूल पार्टी सत्ताधारी दल पूरा लूट करे चुनाव को, तो जो होना है वही हो रहा है। सेंट्रल फोर्स आया लेकिन उन लोगों को भेजा नहीं बूथ पे। सेंट्रल फोर्स आया, उन लोगों को काम में नहीं लगा रहा है। तो ऐसा स्थिति बना के रखा जो पूरा इलेक्शन लूट हो जाए, और उसी हिसाब से जगह जगह में मारपीट, दंगा हंगामा चल रहा है। अभी तक 4 आदमी का मौत हो गया, कूच बिहार में 1 और मुर्शिदाबाद में 3। इसमें एक तो तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का अंदर लड़ाई चल रहा है, दूसरा और तृणमूल कांग्रेस का लोग भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल के ऊपर हमला चला रहा है। तो चुनाव जो अभी तक सुबह जो हो रहा है, उस चुनाव से लगता है जो चुनाव का नाम में प्रहसन हो रहा है, साफ सुथरा वोटिंग नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्थान पर तृणमूल का गुंडा लोग ही कब्जा करके बैठा है। तो इस चुनाव को कोई जनता का चुनाव हम बोल नहीं पाए। बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहां की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसी रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में
हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहां की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। कई प्रकार की अव्यवस्था इन दिनों में आई है। सारे भारत सरकार की संसाधनों को गलत तरीके से उनकी हाथ में वितरण है। इसलिए 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक गंभीर विषय के ऊपर संज्ञान लिया है। मध्याह्न भोजन प्रधानमंत्री पोषण योजना की पैसे को ये चुनावी पैसा करके बांट देते हैं वोटर्स को। इससे तो प्रमाण है। और वहां की जब सारा चीज दर्शाया गया, कोई उत्तर नहीं है। बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था टूट चुकी है। सर, मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट का मर्डर हो गया, जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के। बंगाल में फिर मैं कहूं कि बंगाल में एक काला और खूनी शासन व्यवस्था चल रही है। चाहिए, बल्कि जहां पर आज इलेक्शन चुनाव जो होता है ये गणतंत्र का महोत्सव होता है, लेकिन बंगाल में इस बार का जो 3 टायर पंचायत चुनाव है वो गणतंत्र का महोत्सव नहीं बल्कि मृत्यु का मिছিল बन गया है, मृत्यु का उत्सव बन गया है। जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक इतना जान का यहां से जान गवा चुका है, इतना जो हत्याएं हो चुकी है, उसका जो है सही हिसाब सरकार के पास भी नहीं है। इतना हुआ है, कई लोग लापता है, पता नहीं वो लोग जीवित है भी या फिर कहीं से खबर आया गया कि वो उन लोगों का भी मृत्यु हो गया है। तो मुझे लगता है सभी मिलकर ये जो चुनाव जो इस तरह से हुआ है इस बार बंगाल का, ये इतिहास का सबसे लज्जा का अध्याय है और सबसे घिनौना अध्याय जो है बंगाल का लोग ने इस बार की 3 टायर चुनाव में देखा। कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था। और जहां जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। 1-2 जगह जहां पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया, उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है, जिसमें एक जगह हमें 2 एयर में फायर करना पड़ा और एक जगह स्टन ग्रेनेड का फायर किया, जिसके कारण लोग जो हैं वहां से वो भाग गए जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे। और उसके बाद इलेक्शन जो है वो सही तरीके से वहां पे हुआ है। एक जगह जहां बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और वहां पे बीएसएफ के ट्रुप्स थे, तो वहां पे 5 आदमी को एप्रीहेंड किया और उनको पुलिस के हवाले किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर केंद्रीय पुलिस बल कल जो आए थे, डिप्लॉयमेंट हुई है, वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। सवाल ये आ रहा है सर कि सेंट्रल फोर्सेस आए थे, उनका डिप्लॉयमेंट में क्यों देरी हुआ या क्यों नहीं जा पाया लोग, क्या कारण है? कल सुबह 11 बजे तक 59,000 ट्रुप्स जो हैं 649 कंपनीज वो इलेक्शन के लिए उपलब्ध थे। और जो टोटल 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं, उनमें से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। जो ये डाटा हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है। तो जब 61,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे तो उसमें हर जगह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस जो है उसके ट्रुप्स डिप्लॉयड नहीं हो सकते, क्योंकि जो संवेदनशील पोलिंग बूथ होते हैं उसके ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। कल जहां जहां पे संवेदनशील पोलिंग बूथ थे वहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी डीएम और एसपी के माध्यम से जहां जहां पे हमें बताया गया वहां पे हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड थे। और जो संवेदनशील पोलिंग बूथ से ट्रुप्स बच गए उनको बाकी जगह पे डिप्लॉय किया गया। तो जहां पे डिप्लॉय किया गया वहां पे इलेक्शन बढ़िया तरीके से हुए हैं। ये कहना कि हर एक जगह जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस नहीं दिखाई दी, ये हर एक जगह संभव भी नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर हमें बताया गया है वहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और वहां पे हमने बढ़िया तरीके से काम किया है।
देखिए, हमारे पास संवेदनशील पोलिंग बूथ की लिस्ट अभी तक नहीं है। ये हमने प्रयास किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन से बार बार पत्र लिखा गया है, 5 तारीख के बाद लगातार चिट्ठी लिखी जा रही है। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें संवेदनशील पोलिंग बूथ का लिस्ट दे दीजिए ताकि हम वहां पे बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकें, लेकिन वो लिस्ट उपलब्ध नहीं हुई। क्या कल जो आपने पत्र लिखा है इसको लेकर तरह तरह की बातें पॉलिटिकल पार्टियां लोग कर रही हैं, जी, कैसे कर रही हैं? देखिए, जब भी कहीं इलेक्शन होता है किसी भी राज्यों में, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, स्टेट असेंबली का कोई इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, तो जितने पोलिंग बूथ होते हैं उसमें से उसकी कैटेगराइजेशन की जाती है। उसमें सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव या संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ की कैटेगराइजेशन की जाती है। तो यहां पर भी इलेक्शन हुए हैं तो ये लिस्ट पहले से ही तैयार की जाती है और ये जो केंद्रीय पुलिस बल है उनका जो फोर्स कोऑर्डिनेटर है उसको ये लिस्ट दी जाती है ताकि वो अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से उनकी वहां पे डिप्लॉयमेंट कर सके। तो वो लिस्ट आखिर तक उपलब्ध नहीं हुई, ये फैक्ट है। स्टेट इलेक्शन का भी जो रोल होता है ट्यूनिंग आप लोगों के साथ, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। अब लिख रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है वहां से। देखिए, कमी तो हम लोग इलेक्शन में हमेशा जहां भी है बहुत प्रोफेशनल अप्रोच हमारा रहता है कि हम कोऑर्डिनेशन करें। हमने कोऑर्डिनेशन करने का पूरा प्रयास किया, मीटिंग भी हुई, हमने पत्र भी लिखे। उन पत्र के माध्यम से हमें जो जवाब मिला उसमें सिर्फ ये दिया गया कि 61,636 पोलिंग बूथ हैं और उसमें 44,000 के करीब पोलिंग प्रीमिसेस का डिटेल दिया गया, लेकिन संवेदनशील पोलिंग बूथ का डिटेल नहीं दिया गया। उसके बारे में यह बताया गया कि आपको डीएम, एसपी या पुलिस कमिश्नर जो है वो ग्राउंड के ऊपर बता देंगे कि कहां पे आपका डिप्लॉयमेंट करना है। तो जो एक यहां से मॉनिटरिंग होना चाहिए था फोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से, वो नहीं हुआ। कहीं न कहीं आप लूप होल मानते हैं हुई है? हाँ, ये यहां तो कमी है। डेथ का ऑफिशियली नंबर्स कितने पास है आपके? डेथ जहां पर हम लोग डिप्लॉयड रहे हैं वहां पे कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन जो हम मीडिया से डिटेल ले रहे हैं कि वो 16 के करीब डेथ हुई है डिफरेंट जगह, पिछले कल की बात। सर नाम बता दीजिए। नाम सर। मेरा नाम SS गुलेरिया, DIG